जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को सुनते हैं, उनके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य कामना करके सुनते हैं, तो जिस कामना को करेंगे वो कामना भगवान का पावन चरित्र पूर्ण कर देता है। रावण को भरोसा आ गया, मेघनाद को गले लगाया। मेघनाद ने कहा कि आप चिंता न करें, आपकी सारी सेना, सारे सुभट एक तरफ, मैं अकेला, आपकी आधी सेना मारी गई, कुछ नहीं। सुबह होने दीजिए, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उससे बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, बस आप निश्चिंत हो जाइए। ये ही सवेरा हुआ, बानर भालुओं की हुंकार सुनाई दी चारों तरफ से। बानरों ने क्रोध करके किलकारियां मारी, नगर में कोलाहल मच गया। राक्षस लोग अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और किले पर चढ़ गए। पर्वतों के करोड़ों शिखरों को लेकर, क्योंकि अनंत बंदर भालू हैं, ऐसे फेंक रहे लंका के ऊपर जैसे गोले फेंके जाते हैं, मानो वज्रपात हुआ हो। बड़े बड़े प्रलयकालीन जैसे राक्षस ऐसों को मार मार करके बानर भालू गिरा रहे। मेघनाद ने फिर देखा कि फिर वही विनाशकारी लीला इन बानरों की। बहुत क्रोध किया, बजाओ डंका, भी दिखाते इनको अपना बल। मेघनाद ने ललकारा कि इन बानर और भालुओं को भेजकर तुम कहां छुपे हो? अरे वो तपस्वी कहां हैं? राम लखन और वो अपने को बड़े वीर कहने वाले सुग्रीव, द्विविद, नल, नील, ये सब कहां हैं? इन छोटे मोटे बानरों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और वो कहां है जो मेरे पिता का द्रोही भाई विभीषण है? कहां है? ललकारा, मैं विभीषण को, इस दुष्ट को अपने हाथ से काटूंगा। मेघनाद ऐसा, और हर बानर भालू की खोपड़ी में 10-10 बाण मारे, केवल प्राण नहीं निकल रहे। कोई सेना में ऐसा बकाया नहीं रह गया। मेघनाद की फुर्ती और अस्त्रों का संचालन गरजता जा रहा है। इनको क्या मारना? कहां है सुग्रीव, कहां है राम, लक्ष्मण, नील, नल, द्विविद, ये कहां है? हर बानर भालू को ऐसे 10-10 बाण। कोई भी ऐसा बानर भालू ने सो कपि भालू न रन मह देखा, कीने से जेही न प्राण अवशेष, केवल प्राण रह गए। 10-10 सर सब मारे परस भूमि कपि वीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। कोई सीधे खड़े होने लायक नहीं रह गया। बानर भालू 10-10 बाण सबको मार के व्याकुल कर दिया और गर्जना की, कहां है राम, कहां है लक्ष्मण? हनुमान जी ने देखा कि ये तो फिर काल के समान पूरी सेना का संहार कर रहा है। एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ा और मेघनाद पर छोड़ दिया। पहाड़ को आते देखकर वो मायावी अंतर्ध्यान हो गया, पर रथ, सारथी, घोड़ा सब चकनाचूर हो गए। हनुमान जी ने ललकारा, सामने आ। मायावी तो छुप छुप कर युद्ध करता है, मेरे सामने आ। वो अंतर्ध्यान होकर राम जी के पास पहुंचा जहां भगवान विराजमान थे, और बड़ा ही कटु वचनों का प्रयोग किया। अस्त्र शस्त्र भगवान पर छोड़ रहे, भगवान खिलवाड़ में ही सारे अस्त्र शस्त्र काट देते हैं। वो सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। भगवान केवल निवारण करते हैं अस्त्र शस्त्रों का। लज्जित हो गया, अब कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं बचा। तो वहां से माया प्रकट करने लगा अंतर्ध्यान होकर के, जैसे कोई ऐसा उपाय कर रहा है जैसे कोई छोटा सा सांप का बच्चा लेकर गरुड़ को डरा रहा हो। ऐसे मायापति को, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई, राक्षसी माया से भयभीत करना चाहता है मेघनाद। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट, ताई दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। वो आग के अंगार बरसाने लगा, कभी भयंकर जल की धाराएं बरसने लगी, कहीं पिशाच पिशाचनियां प्रकट होकर मारो मारो ऐसा चिल्ला रही है। कभी विष्ठा की वर्षा, पीप की वर्षा, खून की, हड्डियों की, ऐसे कभी धूल वर्षा। सब व्याकुल होने लगे तो भगवान ने एक बाण संधान किया, सारी माया नष्ट हो गई। जैसे सूर्य प्रकट होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है,
अब तो प्रबल होकर बानर भालू जो इसके बाण से घायल हुए थे, भगवान की दृष्टि पड़ते ही सब स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बस आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये बहुत बलवान है मेघनाथ, जानते हैं सब बहुत बलवान है, बानर भालू इससे नहीं जीत सकते, आप हमें आज्ञा दीजिए। लाल नेत्र लखन लाल के, विशाल चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, गौर वर्ण, बड़े बड़े योद्धा रावण के भी अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाथ के साथ है। लखन लाल प्रणाम करके चले। आप तो लखन लाल चल रहे इसलिए बानर भालुओं में और प्रबल बल। विजयशील बानर डांट कर, फटकार कर, उठाकर पटक देते हैं, उन्हें मारते हैं। बड़ा कौतुक हो रहा है। खेल खेल में मेघनाथ की जितनी आसपास सुरक्षा थी सब नष्ट कर दी बानरों ने ही। जैसे पलाश का पेड़ फूला हो ऐसे वीर निशाचर दिखाई दे रहे बानरों की मार से। लक्ष्मण जी ने ललकारा मेघनाथ से कि बानरों पर बाण चला करके तू अपने को महाबली समझता है। इधर मेघनाथ ललकार करके लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगे। अनंत शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी के आगे इस राक्षस की एक भी बात नहीं चल रही। सारथी रथ सबका भंजन कर दिया और ऐसे प्रहार करने लगे मेघनाथ पर, बस वो जान गया कि अब मैं मारा जाऊंगा, अब मैं बच नहीं सकता। लखन लाल के बाणों से इतना व्याकुल हो गया कि अमोघ शक्ति का प्रहार कर दिया। जो वीरों को यही शिक्षा दी जाती है, कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां होती जब बिल्कुल प्राण निकलने को तभी इनका संधान करे। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। अब ये लखन लाल मेरे प्राण हर लेंगे अगर अगला बाण संधान किए। सबको घायल करके मेघनाथ को भी घायल कर दिया। उसने अमोघ शक्ति वीर घातिनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। वीर घातनी नाम की शक्ति का संधान कर दिया। सीधे लक्ष्मण जी के छाती में प्रवेश कर गई वो शक्ति। लखनलाल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास गया और लंका उठाकर ले जाना चाहता था रावण के पास। यदि वो एक तपस्वी को तो मार गिराया। मेघनाथ ने करोड़ों उपाय किए लेकिन भगवान शेष लखनलाल हिला भी नहीं पाए उनको। और भी वीर करोड़ों एक साथ लगे क्योंकि बहुत बड़ी विजय थी। भगवान के प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी को इस स्थिति में रावण के सामने पहुंचाना बहुत बड़ी विजय थी। हर प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाया। भगवान शंकर कह रहे सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जरई भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। भगवान शंकर कह रहे हे उमा, ये भगवान शेषनाग जी हैं जिनकी फुंकार से 14 भुवन प्रलयाग्नि में बदल जाते हैं। भला इनको कोई देवता मनुष्य असुर राक्षस कोई ऐसा नहीं जो चराचर इनको जीत सके। ये केवल लीला है भगवान की। ये वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा है। संध्या का समय हुआ, अपनी सेना को लेकर के मेघनाद वापस हुआ पर लक्ष्मण जी को नहीं ले जा पाया। करुणा की खान भगवान पूछ रहे सब वापस हो रहे हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? और जब ये मेघनाद उठा रहा था, वीरों के साथ नहीं उठा पा रहा था, तब हनुमान जी पहुंचे, एक लात मारा, मेघनाद गिरा।
वो अपने आदमियों को लेकर, हनुमान जी ने लखनलाल को ऐसे उठाया। जब पूछ ही रहे थे कि लखनलाल कहाँ है, तो देखा हनुमान जी की गोद में। हनुमान जी ने जेवी लखनलाल को प्रभु के समीप, अरे ये तो वीर घातनी शक्ति है, ये तो सुबह होते तक अगर औषधि नहीं मिली तो प्राण निकल जाएंगे लक्ष्मण के, इससे तो बचना असंभव है। जाम्बवान ने कहा, हाँ प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये अमोघ वीरघातिनी शक्ति है, एक ही है जो बचा सकता है, सुषेण वैद्य, और वो लंका में है, रावण के पक्ष का है। अगर वो आ जाए तो इसकी काट बता सकता है, अन्यथा लखनलाल का बचना तो असंभव लग रहा है। कोई ऐसा हो जो सुषेण वैद्य को ले आए। हनुमान जी ने कहा, तुम बताओ भर, आज्ञा भर करो, क्या करना है मुझे बताओ। तो उनका जैसे भी हो मना करके सुषेण वैद्य को ले आओ। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, सुषेण वैद्य के घर गए, कहा सुनो आपको अभी चलना है रामादल, लखनलाल को वीरघातिनी शक्ति मेघनाथ ने मारी, आपको औषधि बताना। बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं, अपने शत्रु पक्ष की औषधि नहीं कर सकता। उनका देखो, वैद्य के लिए कोई पक्ष नहीं होता, जो डॉक्टर है वैद्य है उसके लिए केवल मरीज की सेवा करना देगा। कौन सा मरीज है, किस जाति का मरीज है, कहां का मरीज, ये नहीं होता, वो सिर्फ मरीज को देखता है। आप तो वैद्य हैं, आपको ऐसा पक्षपात का भाव नहीं आना चाहिए, आपको चलना होगा। बोले अगर हम विचार भी करें चलने का तो इतने सुभट लगे हुए हैं, इस समय तो चढ़ाई हुई है, तो हर जगह जगह लगे हुए, मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। बोले इस समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगा, आप बैठो घर के अंदर। बाहर से दरवाजा बंद किया घर का, और घर ही उखाड़ लिया पूरा, और सीधे आकाश मार्ग से, चलने फिरने की जरूरत, आप घर में आराम से बैठो, और सीधे रामादल में राम जी के पास जाके दरवाजा खुलवाया। ये सुषेण वैद्य हनुमान जी महाराज है। घर ही, चलने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठो, घर पहुंचा दिया। हनुमान जी कर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु के दास है। सुषेण वैद्य ने जे ही देखा भगवान निहाल, अहो भाग्य थे तभी तो ऐसा। सुषेण वैद्य ने प्रभु से कहा कि प्रभु ये हमारे अहो भाग्य हैं कि आज मुझे आपके दर्शन हुए और सेवा करने का अवसर, पर औषधि यहां नहीं है, ना हमारे पास है और न आस पास है, द्रोणागिरी पर्वत पर है, संजीवनी जड़ी उसका नाम है, और सुबह होने के पहले वो आ जाए और मैं उसे पिलाऊं तो ये जीवित हो जाएंगे लखनलाल। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आदेश करो, सुबह तो बहुत समय होता है, सुबह तक मैं कई बार आ जा सकता हूं, कई बार, सुबह नहीं होने दूंगा आप। सूर्य भगवान भी थोड़ा हनुमान जी से परिचित हैं। बाल्यावस्था में फल समझ के पाले थे हनुमान जी ऐसे मुख में, तो इसीलिए करे कि सूर्य उदय होने के मतलब आप किसी तरह चिंता मत करो, सूर्य उदय ही नहीं होंगे जब तक हम औषधि लेके नहीं आएंगे। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए, मैं अभी गया और अभी आया। गुप्तचर लगे हुए थे, पता चला कि सुषेण का घर गायब हो गया महाराज। रावण से बताया सुषेण वैद्य नहीं, घर है नहीं मोहल्ले में। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा, तो गुप्तचर ने बताया कि सुषेण वैद्य का घर गायब हो गया, मतलब सुषेण वैद्य वहीं और वो दवा बताएंगे, और ऐसा सुना है कि जो बानर पहले आया था हनुमान, वो दवा लेने जा रहा है। रावण ने विचार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर औषधि मिल गई तो जीवित हो जाएगा, औषधि नहीं मिलेगी तो आधी तो हम जीत ही गए ना, एक भाई तो गया ना, अब दूसरा रह गया, वो हम देख लेंगे क्या किया जा सके। तो बड़ा मायावी था कालनेम, उसके घर गया। रावण जी तो अब आदर करेगा, वो प्रणाम किया, महाराज कैसे आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि हनुमान जा रहे हैं द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लेने, तुम किसी तरह सुबह होते होते तक उनको रोक लो। माथे में हाथ रखा, बोले हम रोक लें, आप रोक पाए जब लंका जला रहा था। आप सोचो महाराज, नाराज मत होना, आप हमसे कह रहे हो कि हनुमान को रोक लो।
जब वो आपके सामने पूरी लंका को जला गया, अक्षय कुमार को मार दिया, और आप मुझसे कह रहे हो उसको अपनी माया के द्वारा रोक लेना। महाराज मेरी बात मानोगे? राम राम जपो बैठ के जाके कह रहे भजी रघुपति करु हित आपना, जाओ वो ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हमारे पास हनुमान जी को रोक लें, हमारे पास मति गति नहीं। कितने सुंदर हैं राम जी। काल्य में कह रहा है नील कंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राख लोचन अभी। उनका चिंतन करो, काहे को तलवार खींची का मोड़ मुझे उपदेश कर रहा है। अब तो समझ में आ गया, काल्य में मार डालेगा ये भी, इसके हाथ से क्यों मरूं, महाभागवत हनुमान जी के हाथ से मरूं। तो अब मैं वही उपाय करूंगा, क्योंकि तलवार निकल आई ना। अब मैं वही उपाय करूंगा जिससे हनुमान जी को बल बुद्धि माया के द्वारा मैं रोक पाऊं। रावण चला गया। अब मार्ग में जाकर के ऐसी व्यवस्था रची, बड़ा सुंदर सरोवर, बगीचा, ऋषि की कुटी, बैठ करके ऋषि स्वरूप भगवान नाम कीर्तन करने लगा। देखो हनुमान जी त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन नाम उच्चारण कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर से नहीं निकले, उतरे और उसे प्रणाम किया। जान रहे कि ये नाटक कर रहा है हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कोई इनके लिए ऐसा थोड़ी कि तो ज्ञानियों में शिरोमणि, पर राम राम बोल रहा है, इसलिए उतरे, प्रणाम किया। उसने कहा थोड़ा जल पीजिएगा, पर सुनो अभी तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है। हो सकता है भक्त को ऐसा थोड़ी कभी अनुभव होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत भजनानंद। सदैव अपूर्णता का अनुभव होता है, क्योंकि प्रभु अगाध हैं, अनंत हैं। ये सरोवर, इसमें स्नान करके आओ, देखो एक मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें परम ज्ञान हो जाएगा। इतने महाबली विज्ञानानंद घन संपन्न, उसकी बात माने। गए स्नान करने के लिए। मंत्र देने को मतलब दीक्षा ही तो देना है। अभी उसको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनमें कुछ कमी नजर आ रही है। वहां जब स्नान कर ले गए, सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब कुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। हनुमान जी महाराज जे ही स्नान करने के लिए गए तो एक मगरी, जो मगरमच्छ होता है, मगरी हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी के एक घूंसा प्रहार से पधारी, दिव्य देह धारण करके ऐसे आकाश मार्ग पे खड़ी हुई और कहा, हे हनुमान जी, मैं आपके दर्शन से पाप मुक्त हो गई। मुनि का शाप था, इसलिए मैं मगरी बनी हुई थी। ये मुनि नहीं है जो बैठा है, ये कालनेमि निशाचर है। ये केवल आपको रोकने के लिए रावण ने भेजा है, मेरे सत्य वचन मान लीजिए। और वो अंतर्धान हो गई। हनुमान जी नजदीक गए, उसने कहा स्नान करे आए, आओ बैठो, हम तुम्हें मंत्र देते हैं। बोले हमारी प्रथा पहले गुरु दक्षिणा देना, गुरु दीक्षा बाद में, पहले गुरु दक्षिणा। हाँ दो। उसने हनुमान जी की पूंछ बढ़ी और लपेट करके उसे पछाड़ा। जे ही पछाड़ की तो कालनेम के रूप में प्रकट हो गया। उसकी रची हुई सारा सरोवर, वृक्ष सब माया अंतर ध्यान हुई। हनुमान जी महाराज बड़ी तीव्र गति से, पवन वेग से गए। अब वहां गए तो पहले ही कालनेम ने जैसी दिव्यता थी, संजीवनी जड़ी की, वैसी सब। हनुमान जी को लगा कि कौन सी इसमें जड़ी है, उखाड़ के ले जा। हुसैन कह दे ये नहीं है, फिर लौटना पड़े, हम पूरा पर्वत ही ले चलते, कह देंगे इसी में छाट लो जो तुम्हारी हो। पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया। ये महाबली हनुमान जी है। अब द्रोणागिरी उखाड़, पर्वत पूरा लिए हुए और वायु वेग से उड़ रहे हैं। मार्ग में अवधधाम भी पड़ता था दूर से। अब जैसे वायुयान चलता है तो आवाज आती है ना, पवन पुत्र हनुमान जी पहाड़ लिए। सैनिकों ने सुना तुरंत। भरत जी तो भगवान के ध्यान में मगन रहते थे। भरत जी से कहा कोई निशाचर पर्वत लेकर अयोध्या पर वार करना चाहता है। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमानी,
बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। तत्काल जल्दी बिना फण का, बिना नोक का बाण लेकर ऐसा संधान किया कि हनुमान जी को मूर्छित और पर्वत को वहीं रोक लिया। क्योंकि अगर मूर्छित होकर गिरेंगे तो पर्वत तो आ ही जाएगा ना। कितनी बाण में प्रवीणता, फण वाला बाण नहीं, बिना फण का बाण। जैसे मारीच को मारा था तो 100 योजन दूर गिरा था, मरा नहीं था। तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे और पर्वत को रोक लिया। क्योंकि पर्वत आएगा तो बात तो वही हो जाएगी ना। पर्वत को वहीं, पूरे द्रोणागिरि पर्वत को बाण ने रोक लिया और हनुमान जी महाराज नीचे गिरे। पर्यऊ मूर्छि महिला गत सायक सुमिरत राम राम रघुनाय। मूर्छा में भी हनुमान जी के मुख से निकल रहा राम राम। भरत जी कांपे, ओहो ये क्या अपराध बन गया। भगवान के किसी प्रिय भक्त का मेरे द्वारा अपराध, मैं हूं ही ऐसा। बहुत क्लेश भरत जी को हुआ, दौड़ पड़े और नजदीक आए। हनुमान जी को देख करके व्याकुल हो गए, हृदय से लगाया, कई उपचार किए पर मूर्छा दूर नहीं हो रही। भरत जी बड़े दुखी होकर के आंसू बह रहे हैं। विधाता मेरा ऐसा ही स्वभाव बनाया है, शुरू से कलंक पर कलंक मिलता, भगवान से विमुख होता चला जा रहा हूं। पहले माता ने ऐसा किया और अब देखो मेरे द्वारा ऐसा भयानक कार्य हो गया कि किसी भगवान के भक्त का अपराध बन गया। बहुत मन वचन से दुखी हो रहे। फिर कहा जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मुंह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। भरत जी ने जब उपचार से हनुमान जी मूर्छा नहीं डागी तो मन वचन कर्म से यदि मुझे भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है तो उनके प्रताप से इनकी मूर्छा दूर हो जाए। जेव ही भरत जी ने ऐसा संकल्प किया, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए। भरत जी ने हृदय से लगाया, बार बार दुलार कर रहे हनुमान जी का। कभी कभी भरत जी की चर्चा भगवान राम किया करते। आज भर नेत्र भरत जी को, भरत जी का स्पर्श प्राप्त करके मानो राम प्रेम समुद्र में अद्भुत ज्वार भाटा आ गया हो। हनुमान जी के हृदय में प्रीति समान ही रही, क्योंकि भरत जी का दर्शन, भरत जी का स्पर्श। भरत जी बोले, तात आप कैसे? तो उन्होंने पूरी कथा संक्षेप में सुनाई। हनुमान जी की ये बातें सुन भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे जहां मुझे सहयोग करना चाहिए वहां मैं विलंब करवा दिया, मैं प्रभु के एक भी काम नहीं आया। अच्छा हनुमान जी चिंता मत करो, मेरे बाण पे बैठो, मैं अभी एक पलक झपकते झपकते मैं पर्वत के आपको रामादल पहुंचा देता हूं। थोड़ा हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं और पर्वत सहित, फिर नहीं नहीं नहीं, ये राम प्रताप से कुछ भी हो सकता है। पहले हनुमान जी को मन में आया, मोरे भार चली कि में बाना, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाण पे मैं भी बैठूं, द्रोणागिरि भी हो, एक पलक झपकते रामादल हो? नहीं, राम प्रताप से ऐसा संभव हो सकता है। फिर हाथ जोड़कर कहा, नाथ आपका प्रताप ही हमारे लिए काफी है, बस आप आदेश कीजिए, मैं अभी चला, क्योंकि विलंब न हो जाए। भरत जी के चरणों की वंदना की। महाबाहो महाबली हनुमान जी पर्वत को लेकर के चल पड़े। भगवान वहां विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कि भाई तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, दुख की संभावना में तुम क्रोधित हो जाते थे, मेरे दुख की संभावना में भी। देखा ना भरत जी जब मिलने आ रहे थे, अकेले शत्रुघ्न और भरत को भूमि पर बिछा दूंगा और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की सेना को दिखा दूंगा कि रामदास में कितनी सामर्थ्य है। तुम जरा भी दुख की संभावना, आज मैं रो रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो,
कहाँ है वो तुम्हारा प्रेम। भगवान का ऐसा विलाप सुनकर पूरे सब रामादल में शोक छा रहा है। बार बार भगवान तुम्हारा निष्ठुर हृदय नहीं हो सकता, लक्ष्मण तुम उठो, मैं अपयश सह सकता हूँ, सब शोक सह सकता हूँ, पर तुमसे विलग नहीं रह सकता। भगवान विलाप कर रहे थे। ऐसे शोक में मगन ही थे कि इतने में आवाज सुनाई दी, जय श्री राम। देखा हनुमान जी महाराज पर्वत लिए, मानो करुण रस में वीर प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी बहुत आनंदित होकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने आराम से पर्वत रखा, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने हनुमान जी को गले लगाया। सुषेण वैद्य तुरंत पर्वत पे चढ़ गए, औषधि ढूंढ रहे हैं। देखो, भगवान के सेवक अगर हनुमान जी जैसे न हो तो कैसे काम चले। सुषेण वैद्य के देते ये औषधि नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे माया जाल रच पूरा पर्वत ही ले चढ़ो और अपना अंदाज लो इसमें कौन सी है। तुरंत उपाय किया, संजीवनी जड़ी को पीस करके लक्ष्मण जी के मुखारविंद में दी। वीरघातिनी शक्ति अंतर्धान हो गई, घाव भी नहीं। तुरंत लक्ष्मण जी उठ बैठे, राम राम। ओ लक्ष्मण जी स्वस्थ सचेत, प्रभु श्री राम हृदय से लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज समस्त वानर समूह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हनुमान जी जैसे सुसेन जी को लाए थे वैसे ही लंका में पहुंचा दिए, घर को स्थापित कर दिया। गुप्तचरों ने बताया कि महाराज लक्ष्मण जी तो